वंदे भारत। मैं विनय कुमार पांडे आपका एनएमएमएस लक्ष्य यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जो है पढ़ रहे थे गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इसके अंतर्गत मैंने पहले पार्ट में जो है आप लोग को जो है 5 सवाल बताए थे। अब आज जो है उसी गणितीय संक्रिया पर उसी जो है टाइप 1 का जो है हम लोग क्वेश्चन थोड़ा दूसरे रूप में पढ़ेंगे। टाइप 1 का ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा दूसरे रूप में पढ़ेंगे, 2-4 क्वेश्चन, फिर बाकी के फिर उसी तरीके के क्वेश्चन जो 5 सवाल पहले लगवाए थे उस रूप के हम लोग हल करेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें 68, यहाँ स्टार लगा दिया गया है। देखिए पहले प्लेस, दूसरे प्लेस, तीसरे प्लेस, चौथे प्लेस, इस सब पर जो है स्टार लगा दिया गया है। 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है और 4 स्टार लगे हैं क्योंकि 5 नंबरों को समायोजित करने के लिए चिन्हों का जो क्रम होता है उसमें 4 ही चिन्ह का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर चिन्ह ना हो करके इस टाइप के सवालों में स्टार दे देता है, यानी आपको अपने से जो है यहाँ पर चिन्हों का क्रम जो विकल्प के माध्यम से रखना है, इसमें से छांट करके वो क्रम यहाँ पर रखना है जिससे समीकरण हमारा बैलेंस हो जाए। ठीक है, ये बैलेंसिंग का मेन काम इसमें होता है, इसलिए इसको कभी कभी बैलेंसिंग इक्वेशन चैप्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा नंबर देखते हैं कि कहां पर है। तो यहाँ पर देखिए 138 सबसे बड़ा नंबर है। इस बड़े नंबर के बगल में ही एक छोटा नंबर होना चाहिए पीछे की साइड में। पीछे की साइड में इसलिए बोल रहा हूं ताकि यहाँ डिवाइड का चिन्ह आ जाए, जिससे जो है ये छोटा नंबर से बड़ा नंबर जो है डिवाइड हो जाए, अब पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, फ्रैक्शन में नहीं, पूरा पूरा जो है डिवाइड हो जाए। तो हाँ, ये जो है 138 है, इसके बगल में 23 एक छोटा नंबर है, और अगर हम यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा दें तो 23 से जो है 138 कट जाएगा, यानी भाग देने पर कट जाएगा। कैसे कट जाएगा? 3 छक्का 18, यानी 6 बार में जो है 138, 23 छक्का 138 कट जाएगा। ठीक है, तो यानी हमारा पहला स्थान, दूसरा स्थान, यानी अगर हम दूसरे स्थान पर भाग का चिन्ह रखें तो ये पूरी तौर से कट जाएगा। अब विकल्प को रियलाइज करिए थोड़ा। विकल्प में देखिए तो पहले विकल्प में जो है दूसरे स्थान पर भाग नहीं है, दूसरे विकल्प में भी दूसरे स्थान पर भाग नहीं है, तो तीसरे विकल्प में देखिए पहला पे धन है, दूसरे पे भाग है, और ये हमारा जो ना कौन सा प्लेस है 138 भागा 23 जो है दूसरा स्थान है। पहला तो ये है, दूसरा स्थान, यानी ये विकल्प 3 जो है संभावित आंसर है, और इसे हम रख करके देखेंगे कि क्या जो है ये आंसर जो है सही है, इसका परीक्षण करेंगे। ये संभावित आंसर, अभी ये एग्जैक्ट जो है इसको हम सत्यापित नहीं कर पाए हैं, हमारी संभावना बढ़ गई है कि यही सी जो है इसका आंसर होगा। ये सबसे पहले काम जिस हिसाब से हम लोग किए हैं उसके बाद हमको ये मालूम हो गया है कि दूसरे स्थान पर जो है अगर भाग आ जाए तो संभावना इसकी बढ़ जाती है, यही आंसर होगा। चलिए रखिए, तो देखिए ये 68 होगा, मान लीजिए नंबर है तो 68। अब दूसरे वाले पहले स्थान पर क्या है? धन। अब उसके बाद 138 भागा जो है 138 भागा 23, 138 भागा 23 अगर भाग दे लेंगे हम पहले ही से भाग दे ले रहे हैं क्योंकि भाग दे करके ही ये गणना करके ही हम जाने हैं कि ये आंसर हो सकता है। तो भाग दे करके देखेंगे तो 6 बार में जो है भाग चला जाएगा। ठीक है, 6 बार में ये हो गया, हमारा ये वाला काम हो चुका है। ठीक है, अब आगे का जो है देखिए इसमें कौन सा चिन्ह है, इसमें आगे जो है ऋण का चिन्ह है, ऋण लगा दीजिए। यहां पर इनके बीच आ जाएगा 54, फिर हमारा जो है लास्ट में बराबर का चिन्ह है, बराबर 20। ठीक है, ये हमारा जो है एक नंबरों का इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब देखिए क्या ये नंबरों का इक्वेशन बैलेंस हो रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ रहा है। इधर चूंकि राइट हैंड साइड में 20 है तो हमको लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या 20 आ रहा है। तो देखिए 68 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 74 हो जाएगा, और 74 में से 54 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऐसे
ये दोनों जोड़ देंगे तो 74 हो जाएगा। अब माइनस 54, हमारा इधर जो है राइट साइड में जो है 20 पहले से था। अब 74 में से 54 हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 20, और 20 इधर जो है राइट साइड में पहले से था, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, बराबर 20। तो हमारा ये सत्यापित हो गया कि आंसर सी इसका जो है एक सही आंसर है, इसलिए यही सी जो है इसका आंसर होगा। हम इसको सत्यापित कर दिए हैं, वेरीफाई कर दिए हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसको हम इरेज कर लेते हैं, जो लगाए हैं सत्यापन के लिए जगह खाली हो जाएगा, यहीं पे फिर उसको भी हम लगाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में जरा देखिए, तो देखिए यहां पर अगर हम देखें तो सबसे बड़ा नंबर 18 है, 18 के बाद 12 है, तो 12 से 18 तो कटेगा नहीं। फिर हम उससे जो है नहीं, ये 53 भी है सबसे बड़ा नंबर, लेकिन आप ऑप्शन को जरा रियलाइज करिए तो देखेंगे कि इसके बाद कोई नंबर है नहीं, तो इसलिए भाग का चिन्ह यहाँ पर तो हम इसके लास्ट में तो मेजर कर नहीं सकते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। वही 18 हमने जो चेक किया था वो सही था। फिर उसके बाद जरा यहाँ देखिए 12 के बाद जो है देखिए, हाँ 12 दूसरा नंबर पे जो है बड़ा नंबर है, और यहाँ पर अगर हम भाग चिन्ह को एज्यूम करें, कल्पना करें कि यहाँ भाग चिन्ह आ जाए, तो 4 से जो है 4 3 12 यानी कट जाएगा, यानी दूसरे स्थान पर भाग चिन्ह वाला ही इसका आंसर संभावित है। ठीक है, ये चीज हमको पता चल गया है। फिर अब देखिए विकल्प को रियलाइज करिए, जरा विकल्प पे ध्यान दीजिए। तो देखिए दूसरे स्थान पर भाग यहां भी है, दूसरे स्थान पर भाग यहां भी है इस बी ऑप्शन में, और इस वाले ऑप्शन में दूसरे स्थान पर भाग है, इस वाले बी ऑप्शन में दूसरे नंबर पे भाग है। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि चारों ऑप्शन में दूसरे नंबर पे भाग है, तो अब हम तो चारों का परीक्षण करना पड़ेगा। चलिए फिर एक बार और ध्यान से देखिए जरा इन विकल्पों को। तो देखिए पहले स्थान पर गुणा यहां भी है, पहले स्थान पर गुणा यहां भी है, पहले स्थान पर गुणा यहां भी है, पहले स्थान पर गुणा यहां भी है। यानी कोई भी अगर आंसर हम इन विकल्पों में से चारों में से कोई भी आंसर लें तो हमारा ये 2 स्थान तो फिक्स ही है, पहला और दूसरा स्थान तो फिक्स ही है कि पहले स्थान पर गुणा आएगा और दूसरे स्थान पर भाग आएगा। बाकी के यही 3 स्थान जो हैं, ये 3 स्थान हमारे फिक्स नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, और इन तीनों स्थानों में देखिए यहाँ बराबर है, यहाँ धन है, फिर ऋण है, और यहाँ धन है, ऋण है, बराबर है, और यहाँ देखिए यहाँ आपका ऋण धन बराबर है, और यहाँ धन बराबर ऋण है, यानी सब अलग अलग क्रम के हैं। तो अब ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, पहले ये 2 काम कर लीजिए इन समीकरण में, समीकरण थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्योंकि जब ये 2 काम आप कर लेंगे तो जो ये समीकरण 1 2 3 4 5 6 नंबरों का समीकरण है और 5 चिन्हों का समीकरण है, तो 2 चिन्ह का काम हम जब कर लेंगे तो हमारे पास सिर्फ 3 चिन्हों का काम रह जाएगा। फिर हम उस पर हिट एंड ट्रायल मेथड लगा करके जो है जान लेंगे कि कौन इसका आंसर होगा। चलिए देखिए ये 2 काम आप कर लीजिए, जैसे 18 में 12 ये ऐसे हो जाएगा, यानी 18 और गुणे 12, और उसके बाद दूसरे स्थान पे क्या आएगा, भागा 4। यहां तक का काम, यानी यहां से लेकर के यहां तक का काम तो हम कर लेंगे। ठीक, ये काम हम कर लिए। ठीक है, करेंगे तो 4 से इसमें भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 का 18 में गुणा करेंगे तो 18 3 54 हो जाएगा। कितना हो गया, 54। ठीक है, ये 54 हो गया। अब हम इसको इरेज कर लेते हैं, हम जान गए हैं कि इतने का मान जो है 54 है। ठीक है, चलिए 54 रख दिए, इतने का मान, यहां से यहां तक का मान 54 है। फिर उसके बाद आगे का अंक लिखिए, आगे का अंक लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 54 के बाद जो है 5, फिर उसके बाद 6, और उसके बाद 53,
अब हमारे पास एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या और चार संख्या है। अब यहाँ पर हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है कि थोड़ा सा हमें लॉजिक लगा करके और कुछ क्रिएटिव माइंड लगा करके, क्रिएटिविटी से सोच करके इन नंबरों से खेलना पड़ेगा। और खेलने के बाद इन 1, 2, 3, 4 नंबर में जो है हमें एक इक्वेशन जो है क्रिएट करना होगा। ठीक है, ये थोड़ा आप जब प्रयास करेंगे तो धीमे धीमे आपको आ जाएगा। तो देखिए, अगर हम 54 में 5 जोड़ देंगे तो 59 हो जाएगा, और इधर जो है हम 53 में 6 जोड़ देंगे तो ये भी 59 हो जाएगा। यानी यहां धन हो जाए, यहां एडिशन का चिन्ह हो जाए और यहां एडिशन का चिन्ह हो जाए, यानी जोड़ का चिन्ह यहां हो जाए और यहां हो जाए और यहां बराबर हो जाए। यानी देखिए यही ऐसे 54 धन 5 बराबर 6 धन 53, तो इधर भी 59 हो जाएगा और इधर भी 59 हो जाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि इसमें हमको जो है एक यहां भी धन लेना पड़ रहा है और यहां भी धन लेना पड़ रहा है, और बीच में जो है बराबर का चिन्ह लेना पड़ रहा है। और किसी भी ऑप्शन में, यहाँ ऑप्शन देखिए, किसी में 2 बार धन का प्रयोग नहीं किया गया है। जो बाकी बचे हुए जिनको अंडरलाइन मैंने किया है उनमें कहीं भी बाकी बच्चे में जो है 2 बार धन का प्रयोग नहीं किया गया है और बीच में बराबर का चिन्ह ऐसा कहीं प्रयोग नहीं किया गया। तो थोड़ा और क्रिएटिविटी से हम सोचेंगे, इन नंबरों के साथ हम लोग खेलेंगे। चलिए देखिए, अगर हम इस 54 में 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 4, 5, 9, तो भी 59 हो जाएगा। और उस 59 में से अगर हम 6 को घटा दें, यहाँ पे जोड़ लगा दें और यहाँ 6 को घटा दें, तो 59 में से 6 घटा देंगे तो भी तो ये 53 के बराबर हो जाएगा। देखिए, यानी हम जो है क्या लिए, धन, ऋण और बराबर। तो इन जो है चिन्हों के बाद, यानी कहने का मतलब है कि गुणे और भाग के बाद जो है हमको जो चिन्ह चाहिए वो धन, ऋण और बराबर चाहिए। तो कहाँ है धन, ऋण, बराबर? तो देखिए, धन, ऋण और बराबर, ये दूसरे ऑप्शन यानी बी वाले में ये चीज हमें मिल रहा है। यानी हमने क्या प्रयोग किया, ये 54 तो हमने किससे बनाया था, हमने बनाया था जो है धन, हमने बनाया था गुणे और भाग से बनाया था। अब गुणे और भाग से 54 हमारा बना था। अब उसके बाद हमने कौन सा चिन्ह लगाया, धन, ऋण, बराबर। अब धन, ऋण और बराबर, ये वाला कहां हमको जो है क्रम मिल रहा है, किस वाले ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको मैं इन 2 समीकरणों को, इन 2 सवालों को इसलिए इतनी अच्छी तरीके से आपको समझा रहा हूं क्योंकि आपको नंबरों से खेलना आ जाए, नंबरों से क्रिएटिविटी करना आ जाए। थोड़ा लॉजिकली क्रिएटिविटी करेंगे, जो क्रिएटिविटी यहाँ पर हमने किया है। जब ये क्रिएटिविटी आप सीख जाओगे, जबानी थोड़ा बहुत पेन चला करके, तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब इस आगे हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर जो है 3 हल करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। 14 स्टार 7 स्टार 39 स्टार 133 स्टार 19 स्टार 130। ठीक है, इसे हमको जो है हल करना है। इसमें से कौन सा जो है जो संक्रियाओं के चिन्ह का क्रम, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी रख दिया जाए, जिससे ये बैलेंसिंग इक्वेशन यानी जो समीकरण एक, जो संतुलित समीकरण हमें प्राप्त हो जाए। क्वेश्चन यही है। इस क्वेश्चन को जब आप समझ जाएंगे तो निश्चित तौर से ये गणितीय संक्रियाओं के चैप्टर का सारा सवाल लगा लेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन को जरा हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ा नंबर ढूंढते हैं। सबसे नंबर बड़ा जो है हमें कौन सा मिला, 133। उसके बगल में जस्ट ही एक छोटा नंबर होता है। तो देखिए 133 और इधर बगल में जो है 19 है, छोटा नंबर। तो हम देखते हैं क्या पीछे वाला नंबर से जो है आगे वाला जो बड़ा नंबर है वो भाग देने पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो देखिए 19 का पहाड़ा 7 बार आप पढ़ेंगे तो 19 सत्ते 133, यानी हाँ पूर्णतः जो है डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पर हम भाग के चिन्ह को जो है यज्युम कर लेंगे। यह कौन सा प्लेस है,
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी चौथे प्लेस पर जो है हम लोग भाग के चिन्ह को जो है मान लेंगे कि जहां ये चिन्ह हमें प्राप्त होगा चौथे प्लेस पर भाग का चिन्ह, वही जो है विकल्प हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए अब विकल्प को हम लोग देखते हैं। तो विकल्प में देखिए हमारे पास भाग का चिन्ह चौथे प्लेस पे 1 2 3 4 चौथे प्लेस पे विकल्प बी में है, और विकल्प डी में भी जो है चौथे प्लेस पर जो है भाग का चिन्ह है। आप 1 मिनट के लिए कह सकते हैं कि सर जो है यहाँ 14 भी जो है 7 से डिवाइड हो सकता है। तो जी हाँ, 14 भी जो है 7 से डिवाइड हो सकता है, और पहले स्थान पर भाग इसमें और इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों में पहले स्थान पर भाग का चिन्ह दिया हुआ है। तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हम जो है प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता जो है ऑप्शन बी और डी को देंगे। क्यों, उसको समझने की कोशिश करिए। देखिए अगर हम यहाँ भाग दे देंगे 7 से 14 में तो 2 आएगा, लेकिन इस प्लेस पर क्या आएगा? इस प्लेस पर देखिए इसमें क्या है, इस प्लेस पर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे प्लेस पे क्या है? गुणे का चिन्ह है, इसमें भी गुणे का चिन्ह है। तो अगर हम गुणा करेंगे 135 में 19 का गुणा करेंगे तो एक ह्यूज नंबर जनरेट हो जाएगा। ह्यूज नंबर जनरेट होने का मतलब 133 में 19 का गुणा करने पर लगभग 2700 के करीब जो है अंक हमें प्राप्त होगा। तो जाहिर सी बात है इस समीकरण में इतने बड़े अंकों का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है पहले ही हम इसको इग्नोर कर देंगे, ये हमारे काम की चीजें नहीं है। यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हमारे काम की चीज नहीं है, इसको हम गलत मान लेंगे, ठीक है, गलत मान लेंगे, इसको भी गलत मान लेंगे, ठीक। अब हम ऑप्शन बी और डी में ही अपना आंसर खोजेंगे। तो देखिए कैसे खोजिए। तो इस वाले स्थान पर क्या हो जाएगा? इस वाले स्थान पर जो है भाग का चिन्ह होगा, तो यहां पर जो है 7 हमको आंसर मिलेगा ये प्रक्रिया करने पर। अब चलिए जरा विकल्प बी और डी को ध्यान से देखिए। तो पहले स्थान पे गुणा यहां भी है, पहले स्थान पे गुणा यहां भी है, यानी पहले स्थान पे गुणा तो फिक्स हो गया, और चौथे स्थान पर जो है भाग फिक्स हो गया, और 5वें स्थान पर बराबर चिन्ह जो है फिक्स हो गया। समझ रहे हैं? क्योंकि 5वें स्थान पे देखिए बराबर का चिन्ह है दोनों में, और पहले स्थान पर गुणा का चिन्ह यहां भी है, और जो है ये चौथे स्थान पर भाग यहां है और भाग यहां है। बस हमको जो है मात्र जो है दूसरा स्थान और तीसरा स्थान जो फिक्स करना है। दूसरे स्थान में यहाँ प्लस पहले है और यहाँ बाद में है, ठीक है। यही सिर्फ एक अंतर चेक करना है हमें। चलिए करते हैं। हमें देखिए इसके पहले का जो सवाल लगाए हैं उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाए हैं, इसमें भी हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। यानी एक छोटा इक्वेशन बना लेंगे, जहां 2-3 नंबर हमको 3 या 4 नंबर मिलेगा, उसमें जो है इन चिन्हों को जो है हम समायोजित करेंगे, यानी एक आंसर लायक समीकरण जो है बना लेंगे। चलिए देखिए वही हिट एंड ट्रायल मेथड है। चलिए देखिए रखिए। तो पहले स्थान पे गुणा फिक्स है, तो 14 गुणे 7 ये हो गया, फिक्स हो गया। या दूसरे स्थान पे हमें नहीं पता क्या आएगा, तो दूसरा स्थान हम छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद देखिए तीसरे स्थान पर भी हमें नहीं पता, पहले ये हमें नंबर लिख लीजिए। पहले स्थान पर तो ये हो गया गुणा, दूसरे स्थान पर हमें पता नहीं क्या आएगा, फिर नंबर हम उतार लेते हैं 39, ठीक है। फिर जो है आप इस वाले जो स्थान पर देखिए कौन सा स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे वाले स्थान पर जो है फिर हमें नहीं पता कि क्या आएगा, इसको हम ऐसे फिर छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद जो है चौथे वाले स्थान पर हम भाग की प्रक्रिया कर लेते हैं, क्योंकि ये निश्चित है कि भाग जो है चौथे वाले स्थान पर आएगा। तो 19 से 133 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 7। चलिए 7 लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर भाग के बाद ये बराबर दोनों में है, तो ये हम जान गए कि बराबर चिन्ह आना ही आना है, तो बराबर हम यहां पर लगा देंगे। कितना आएगा? बराबर 130, ठीक है। अब 14 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 98। देखिए 14 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 98।
इस वाले जगह पर हमको चिन्ह पता नहीं है, हम यहाँ 39 ही लिखे रहेंगे, और यहाँ भी हमें चिन्ह पता नहीं है, तो ऐसे जगह खाली छोड़ देंगे। 7 और बराबर 130। अब हमको इन नंबरों को, इन 3 नंबरों को हिट एंड ट्रायल मेथड से जो है चेक करना है और चेक करके 130 लाना है। कैसे आ सकता है देखिए जरा, आप ये देखिए 98 में 39 हम जब जोड़ दें तो ये हो जाएगा 137, और 137 में से 7 घटा दें तो 130 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप खुद देख लीजिए, चेक कर लीजिए। छोटा सा में 3 नंबरों को व्यवस्थित करके हमको 130 लाना है। तो यानी अब हमको पता चल गया है कि यहां पर हम धन रख दें तो ये दोनों जोड़ करके कितना हो जाएंगे 137, और यहां पर हम ऋण रख दें तो इसमें से 7 ये घट जाएगा और इधर 130 के बराबर आ जाएगा। देखिए 137 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 130 बराबर 130, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर 130। तो इस प्रकार से हमने क्या रखा इसमें, धन और ऋण। और धन और ऋण वाला कौन सा ऑप्शन है? पहले धन आया हो फिर ऋण। देखिए धन और ऋण यानी गुणे वाला काम तो हम पहले ही कर लिए थे, और भाग वाला काम पहले ही कर लिए थे, बराबर भी पहले कर लिए थे। बस इन्हीं 2 जगह पर हमको चिन्ह का ज्ञान लाना था, पता करना था कि कौन सा चिन्ह आएगा। तो ये देखिए धन और ऋण इसी बी वाले ऑप्शन में है, इसीलिए ये बी वाला ऑप्शन जो है सही आंसर है। जब इस क्वेश्चन को आप समझ लेंगे, अच्छी प्रकार से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, इस सवाल को कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार समझिए, और जब इस क्वेश्चन को आप समझ लेंगे तो समझ लीजिए चैप्टर खत्म हो जाएगा। यहां पर ये धन और ऋण लगाना, यहां पर पहले एक बार ऋण भी लगा सकते थे, धन भी लगा सकते थे, तो हमको बस व्यवस्थित करना था कि जो है क्या लगेगा कि 130 आ जाएगा। इसी को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को जो है लगाना सीखेंगे कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन लगते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका है वो है 28। अब ये समीकरण में जो ये चिन्ह रखे हुए हैं इनका कोई वैल्यू तो है नहीं, क्योंकि हमें जो है यहाँ से चिन्हों का जो है सिलेक्शन करना है, चुनाव करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इन्हीं में से करना है। यानी जो पहले मैं स्टार रख रहा था हर जगह, सारे क्वेश्चन में जो है अंकों के बीच में स्टार रखा था, उसी तरीके से समझिए यहाँ स्टार है, यहाँ स्टार है, यहाँ स्टार है, यानी यहाँ कोई चिन्ह नहीं है। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 ही अंक हैं, और 4 ही अंक हैं, उसमें भी एक बराबर जो है हमें हर जगह विकल्प में मिल रहा है। यानी जो है 4 अंकों के बीच में 3 संक्रिया चिन्ह का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, और उसमें भी लास्ट वाले स्थान में सारे विकल्प में जो हमें बराबर का चिन्ह फिक्स कर दिया गया है। यानी हमें सिर्फ 2 संक्रियाएं जो है इसमें मात्र करनी है। इस बात को आप नोटिस कर लीजिए। ठीक है, 2 संक्रियाएं मात्र करनी है, तो इसको हम लोग जबानी जो है अंकों के खेल से जो है कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से। देखिए कैसे, देखिए हमारे पास ये 28 है, 4 है, 2 है, 5 है। अब हमको ये बात तो पता चल गई है कि सारे विकल्प को अगर हम ध्यान से देखें तो जो लास्ट वाले जगह पर बराबर होना ही है, क्योंकि यहाँ भी लास्ट जो है ऑप्शन में लास्ट चिन्ह बराबर का है, यहाँ भी बराबर का है, यहाँ भी बराबर का है, और यहाँ भी बराबर का है। यानी इतना तो फिक्स हो ही गया कि 28 4 2 बराबर 5, इतना तो आएगा ही आएगा, ये बराबर 5 बन करके आएगा ही आएगा। अब हमारे पास हो गया 28 4 और 2, तो अब हमको जब 5 ले आना है तो जाहिर सी बात है कि 28 में जो है 4 से भाग देना पड़ेगा, और 4 से भाग चला भी जाएगा, पूरी तौर पर पूर्ण संख्या हमको प्राप्त भी हो जाएगी। तो भाग जब देना पड़ेगा तो भाग वाला ऑप्शन कहाँ है, ये सी पर है, यानी इसी ऑप्शन को जो है हम पहले रखेंगे। तो देखिए
और भाग वाला हम पहले भी बताए हैं, सबसे पहले जो है बराबर का चिन्ह देखते हैं, फिर भाग का चिन्ह देखते हैं। ठीक है, तो चूंकि बराबर का चिन्ह हम देख चुके थे, अब भाग का जो है क्रिया यहां हम करेंगे। तो भाग जब करेंगे तो 4 से जो है 28 में भाग देंगे तो कितना आएगा 7, और 7 में से दूसरा अंक क्या है, दूसरा चिन्ह जो है ऋण का है, तो यहां जब 4 से 28 में भाग देंगे तो 7 आएगा, और 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 के बराबर हो जाएगा। 7 में से 2 घटाएंगे तो वो 5 के बराबर हो जाएगा, यानी 7 ऋण 2 बराबर 5, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आप जो है उत्तर है। हम यहाँ लगाने पेपर और पेंसिल का कोई यूज नहीं करते, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए हमें करना पड़ रहा है। हमें करना रहता तो हम जो है इसको जबानी कर लेते। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है 5 हम लोग करते हैं। तो इसमें भी देखिए जो है बराबर का चिन्ह लास्ट, विकल्प को ध्यान दीजिएगा, बराबर चिन्ह जो है लास्ट में है, यहां भी लास्ट में है, यहां भी लास्ट में है, यहां भी लास्ट में है, यानी बराबर चिन्ह जो फिक्स है, यानी इस जगह पर बराबर फिक्स है। चलिए लिख लेते हैं ऐसे 21 4 8 और उसके बाद बराबर 17। ये बराबर तो फिक्स ही हो गया क्योंकि सारे विकल्प में बराबर लास्ट स्थान पे है। फिर उसके बाद ये 2 स्थान का बस हमें पता करना है कि कौन सा चिन्ह आएंगे। तो पहले ये देखिए भाग वाला, पहले ऑप्शन देखिए भाग वाला। तो भाग वाला देखेंगे तो 4 से हम 21 में भाग नहीं दे सकते हैं, कटेगा नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, सी वाला ऑप्शन हो नहीं सकता। अब चलिए तो फिर जो है हम लोग जो है ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखेंगे तो 21 में ये धन का चिन्ह लगाएंगे, 21 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पर जो है हमको ऋण का चिन्ह लगाना है, ये तो 25 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 17। देखिए हो गया, यानी हमको अंकों के साथ खेलना है कि कैसे व्यवस्थित कर दें ये 3 नंबर और वो 17 आ जाए। हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं और अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं कि कैसे। देखिए 21 में 4 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, उसमें से 8 घटा देंगे तो 17 हो जाएगा। हम वैसे भी सोच करके आपको बता सकते थे, लेकिन चूंकि एक नियम के आधार पर ऑप्शन से हमको बताना था तो हमने जो है ऑप्शन से ही स्टार्ट किया। अन्यथा थोड़ा सा जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी, अंकों के साथ आप खेलना जानेंगे, थोड़ी जो है अंकों की क्रिएटिविटी लॉजिक से आप बनाना जानते होंगे, थोड़ा प्रैक्टिस रहेगा तो आप तुरंत ही देखते ही जान जाएंगे कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कौन सा चिन्ह इस्तेमाल करना है, धन का और यहाँ ऋण का। तो धन वाला पहला ऑप्शन में धन यहाँ है, दूसरा स्थान पर ऋण यहाँ है और फिर बराबर तो लास्ट में है, यानी विकल्प नंबर 1 जो है हमारा सही आंसर है। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में एक चीज तुरंत देखिए, ध्यान दीजिए जरा, मैं वैसे ही लॉजिक से कर रहा हूं, क्रिएटिविटी लगा करके, अंकों से खेल करके। तो देखिए आपको ये 6 से 24 में भाग चला जाएगा, आप खट से देखिए, आपको ध्यान। तो 6 चौक 24 यानी कितना आ गया 4। ठीक है, 4 आ गया, और उसके बाद जो है ये आपको तो पता चल गया कि 4 आ गया, तो पहले स्थान पर भाग वाला ये है, यही ऑप्शन जो है आप तुरंत इसमें रख दीजिए पहले स्थान पर, यानी यहाँ भाग। उसके बाद कौन से चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है, गुणे का, यानी 4 गुणे 7। ठीक है, गुणे का चिन्ह का इस्तेमाल हमने कर लिया। फिर बराबर 28, बराबर 28। तो आप देखिए 7 चौक 28 होता है नहीं होता है, और इधर 28 पहले से है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो यानी ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, कितना देखिए सेकंडों में लग गया। इसी तरीके से अगर आप लगाओगे तो आपका सेकंडों में लग जाएगा। थोड़ी सी अंकों के साथ क्रिएटिविटी आपको करनी पड़ेगी। चलिए इसके आगे क्वेश्चन करते हैं। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और जो है 10 हल करेंगे। अब मैं आप लोग को जो हल करने का सिस्टम है, थोड़ा क्रिएटिविटी से, थोड़ा लॉजिकली सोच करके, अंकों से खेल करके करना ही सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए आपका क्वेश्चन है 36, 6, 3, 3।
यह आपके पास नंबर है। तो आप ध्यान से देखिए 36 एक बड़ा नंबर है और उसके बगल में एक छोटा नंबर 6 आया है, और 6 से 36 जो है पूरी तरीके से जो है भाग दिया जा सकता है, यानी 6 के 36 यानी 6 आ जाएगा। तो यानी जब पूरी तरीके से भाग दिया जा सकता है तो पहले स्थान पर देखिए क्या भाग वाला ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ बी वाले में पहले स्थान पर भाग वाला ऑप्शन है, पहले में नहीं है, बी में है। फिर उसके बाद देखिए सी में नहीं है, डी में है, यानी बी और डी दोनों में पहले स्थान पर भाग वाला ऑप्शन है। और फिर उसके बाद यहाँ के जो चिन्ह है, फिर लास्ट वाले में बराबर इसमें भी है और लास्ट वाले में बराबर इसमें भी है। ठीक है, ये बात भी जो है निश्चित हो गया कि पहले स्थान पर भाग आएगा और लास्ट वाले स्थान पर बराबर आएगा। बीच वाले स्थान पर सिर्फ धन और ऋण का ही जो है हमें समझना है कि क्या आएगा। ठीक है, चलिए हम जो है इस नंबर को व्यवस्थित करते हैं। तो देखिए इसमें हमने 6 से भाग दे दिया तो कितना आ गया 6, हमारा एक प्रक्रिया पूरा हो गया भाग का। फिर उसके बाद जो है हम क्या रख सकते हैं, या तो धन रखेंगे या तो ऋण रखेंगे, वो बाद का मामला है क्या रखना है, इसलिए उसकी जगह पर हम नीचे यहाँ जगह छोड़ देते हैं कि कौन सा चिन्ह रखना है। ठीक है, वो छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद जो है हमारे पास इस वाले जगह को छोड़ते हैं हम लोग। फिर हमारे पास लास्ट वाला स्थान फिक्स है कि यहाँ भी बराबर आया है और यहाँ भी बराबर आया है, तो बराबर का चिन्ह जो है हम लगा लेंगे। ठीक है, ये 6 हो गया और 6 के बाद फिर जो है आपका ये 3 लिखा हुआ है, यहाँ पहले ये 3 लिख लीजिए। फिर उसके बाद इस वाले स्थान पर बराबर करके जो है आप 3 लिख लीजिए। ठीक है, अब आप खुद समझदार हैं कि 6 यहां लिखा हुआ है, 3 यहां लिखा हुआ है और बराबर 3, यानी बराबर 3 लाना है हमको। तो 6 और 3 का क्या ऑपरेशन करें, कौन सी संक्रिया करें कि हमारा 3 आ जाए। अरे जाहिर सी बात है कि 6 में से 3 हमको घटाना पड़ेगा, तो यानी 6 में से 3 घटाने की प्रक्रिया हमको यहाँ करनी है। तो 6 में से जब 3 घटाएंगे तो 3 हमको आंसर के रूप में मिल जाएगा। तो यानी इस स्थान पर हमें ऋण चिन्ह का प्रयोग करना है, जो ऋण चिन्ह हम खोज रहे थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में जो है धन चिन्ह है और ऑप्शन नंबर डी में जो है ऋण चिन्ह है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, देखिए विद इन 1 मिनट में जो है ये क्वेश्चन हल हो गया। थोड़ा सा ट्रिक, थोड़ा सा जो है अंकों से खेलना और समझ लीजिए थोड़ी सी क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता, लॉजिकली सोचने की होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए यहां भी देखिए जो है आप यहाँ पर भाग देने वाली कोई ऐसी संख्या हमें मिल नहीं रही है। देखिए भाग वाला पे अगर आप जो है थोड़ा देखेंगे तो 8 से हम 10 में भाग नहीं दे सकते हैं, इससे फ्रैक्शन जनरेट होगा। ठीक है, चलिए तो यानी ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है, ऑप्शन नंबर ए हम यूज नहीं कर सकते। फिर उसके बाद देखिए थोड़ा सा अपने से क्रिएटिविटी लगाइए। तो देखिए 10, 8, 30, 50, और एक चीज ये ध्यान दीजिए कि लास्ट में बराबर यहां भी है, 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 यानी हमें आंसर के रूप में जो है 50 पाना ही पाना है। यहां बराबर चिन्ह फिक्स है और आंसर के रूप में, रिजल्ट के रूप में हमें 50 पाना है। ठीक है, तो आप ये देखिए अगर हम यहाँ 10 में 8 का गुणा कर लें तो 80 हो जाएगा और 80 में से 30 घटा दे तो 50 मिल जाएगा कि नहीं। देखिए हमने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा जो है टेक्निकली जो है इसको सोचा और हमको ये पता चल गया कि यहाँ 10 में 8 का गुणा करना पड़ेगा, 80 हो जाएगा, उसमें से 30 घटा देंगे तो बराबर 50 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाले स्थान पर हर जगह बराबर था। तो इससे हमें पता चल गया यहाँ फिक्स हो गया है बराबर और रिजल्ट के रूप में हमें 50 लाना है। ठीक है, तो यानी पहले स्थान पर क्या ले आए गुणा और दूसरे स्थान पर क्या ले आए ऋण। तो ये कहाँ है, देखिए गुणा और ऋण और बराबर, ये तीनों संक्रिया जो है ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसलिए इसका आंसर जो है सी है। देखिए हमने ना कोई पेन चलाया ना कोई जो है पेपर का यूज किया, आंसर आ गया। इसी तरीके से आपको सोचना है जो है ताकि परीक्षा में बड़ी तेजी से आप क्वेश्चन लगा लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए थोड़ा इसमें अंक ज्यादा है, 1, 2, 3, 4, 5,
तो जब 5 अंक है तो 4 संक्रिया चिन्ह होने चाहिए। तो जरा देखिए इसमें देखिए थोड़ा नंबर ध्यान दीजिए, ऑप्शन को रियलाइज करिए थोड़ा। तो ऑप्शन में देखिए भाग का चिन्ह यहाँ भी है, भाग का चिन्ह यहाँ भी है, भाग का चिन्ह यहाँ भी, भाग का चिन्ह यहाँ भी है। अब भाग का चिन्ह जब दिया है तो हम भाग पर ही फोकस करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए सबसे बड़ा नंबर 15 है, उसके बाद एक छोटा नंबर 5 आया है। तो 5 से हमको 15 में भाग देने की प्रक्रिया देखनी है। तो 5 से 15 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी 5 15 यानी 3 आ जाएगा। ये काम तो होना ही होना है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर नहीं है, और ऑप्शन नंबर सी भी जो है इसका सही आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। और ए भी आप देखिए, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से कोई एक आंसर है। जरा देखिए फिर उसके बाद थोड़ा रियलाइज करिए। अब ये इन दोनों का हमारा जो हल करके आंसर आ गया वो जो है 3 आ गया है। ठीक है, हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं, ये 3 आ गया। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ऋण चिन्ह का प्रयोग है, फिर बराबर चिन्ह का, फिर धन चिन्ह का। ठीक है, और यहाँ पर क्या चिन्ह है, धन और ऋण और बराबर, यहाँ लास्ट में बराबर है। अब इन अंकों को आपको जो है थोड़ा सा अंकों से खेलना सीखना है। यहाँ रख दीजिए, 3 के बाद 2 रख दीजिए, फिर जो है 2 रख दीजिए और फिर 3 रख दीजिए। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर अगर 3 में से हम 2 घटा दें तो 1 आएगा, और 2 में से 3 घटाएंगे फिर जो है ऋण 1 आएगा, यानी ये ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन को ही रखिए जरा। तो ये देखिए ये वाला ऑप्शन रखेंगे तो यहाँ ऋण रखेंगे और यहाँ बराबर रखेंगे और यहाँ धन रखेंगे। तो क्या सही है, 3 में से 2 घटेगा 1 आएगा, 2 में 3 जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए भी जो है अब सही नहीं है। इसको भी एलिमिनेट हम कर देंगे। ठीक है, जैसे ये बी और सी पहले एलिमिनेट किए हैं वैसे ऑप्शन नंबर ए भी अब एलिमिनेट हो गया। हम इससे जान गए कि ऑप्शन नंबर ए भी जो है इसका सही आंसर नहीं है। लास्ट में बचा ये ऑप्शन नंबर डी, यही आंसर है। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमारी संख्या क्या थी, ऐसे थी। तो अब इसमें ये रखें, तो ये भाग वाली क्रिया तो हम पहले ही कर लिए हैं यहाँ पर। अब धन और ऋण बराबर रखते हैं, यहाँ धन रख देते हैं, यहाँ जो है ऋण रख देते हैं और यहाँ बराबर रख देते हैं। तो देखिए 3 में 2 जोड़ेंगे 5, अब 5 में से 2 घटाएंगे 3, यानी लेफ्ट हैंड साइड का मान जो है आपका 3 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में जो है आपका पहले से 3 है ही। ठीक है, देखिए ऐसे 3 धन 2 5, अब 5 में से 2 घटा 3, यानी 3 बराबर 3, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी हमारा वेरिफिकेशन हो गया। ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन मैं जो है इस वीडियो का रख रहा हूं, और वो क्वेश्चन देखिए, ये 10वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, जान के नहीं दे रहा हूं, ताकि आप अपने क्रिएटिविटी से जो है इसका आंसर आप सोचिए। जान करके मैं नहीं दे रहा हूं, अपनी क्रिएटिविटी से जो है इसका ऑप्शन बनाइए, इसका आंसर बनाइए कि किन चिन्हों के प्रयोग से जो है हमको जो है ये समीकरण हम बना पाएंगे इन अंकों का। तो अंक आपके पास क्या है, देखिए ध्यान से देखिए। अंक है 24, 4, 5 और 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 अंक हैं आपके पास। इन 4 अंकों का ही हमको थोड़ा क्रिएटिविटी लगाना है, लॉजिकली क्रिएटिविटी लगाना है, हमको अंकों से खेलना है, और खेलने के बाद जो है आंसर प्राप्त करना। तो यहाँ ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा नंबर 24, उसके बगल में ही उससे भाग देने वाला नंबर हमें प्राप्त हो गया है, यानी 4 से हम 24 में भाग दे सकते हैं। भाग देने पे कितना आएगा, 4 से 24 में भाग देंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास नंबर क्या हो गया, इन दोनों से जो है हमको, इन दोनों से हमें 6 मिल गया, उसके बाद हमको 5 मिला, और उसके बाद 1 मिला। अब ये 3 अंक हमारे पास हैं। तो ये बताइए 6 में से हम 5 घटा दे तो 1 के बराबर नहीं हो जाएगा। 6 में से 5 घटा देते हैं और ये 1 के बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले हम इसमें जो विकल्प के रूप में चिन्ह में जो है भाग जहां देखेंगे वो रहेगा, दूसरे स्थान पर जो है हमारा ऋण रहेगा,
और जो तीसरे स्थान पर हमारा बराबर का चिन्ह रहेगा। जहां ये विकल्प हमको आंसर के रूप में मिलेगा वही आंसर जो है इसका सही होगा। ठीक है, समझ लीजिए इस क्वेश्चन को बड़ा अच्छा मैंने जब विकल्प नहीं दिया तो आपके लिए सोचने का दायरा बढ़ गया, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ गई कि इन नंबरों को हम किस प्रकार से एडजस्ट करें और जो है हमारा इनकी एडजस्टिंग जो है सही हो जाए और ये एक समीकरण के रूप में हमें प्राप्त हो जाए। देखिए सबसे पहली क्रिया क्या करनी है यहाँ पर, यानी हमको करना क्या रहेगा, ऐसे 24 भागा 4 ऋण 5 और बराबर 1, यानी इसमें भाग देंगे 6 में से 5 जाएगा 1। ठीक है, इक्वेशन बन गया है, यही इसका आंसर है। यही वाला यह विकल्प इसका आंसर रहेगा जहां पर भाग ऋण और बराबर होगा। इस प्रकार से मैंने जो है आज आप लोग को जो है 10 क्वेश्चन समझाए हैं और ये समझ लीजिए टाइप 1 जो है एक तरीके से हमने लगभग पूरा कर दिया है। बाकी के जो टाइप 2 टाइप 3 हैं वो अन्य भागों में मैं लेकर के आऊंगा। वंदे भारत।